मित्रों, इस वीडियो के द्वारा मैं आपको उत्तराखंड में जो पानी का जल संकट है, जल का कुप्रबंधन है, उसके बारे में बताऊंगा कि सब चीज़ होने के बावजूद भी, केंद्र की पूरी सहायता होने के बावजूद भी उत्तराखंड के गांव में, टाउन्स में, शहरों में, कस्बों में पानी का कुप्रबंधन क्यों है। आशा है यह बात सरकार तक पहुंचेगी और इस कुप्रबंधन को ठीक करने के लिए सरकार कदम लेगी, क्योंकि पहले भी यह स्थिति थी। पहले तो पानी नहीं था, नल ही नहीं थे। अब कम से कम नल बिछे तो उनमें पानी आने की जो व्यवस्था है उस पर जो है थोड़ा सा और मेहनत करनी पड़ेगी। काम अच्छा है, अच्छा कर रही है सरकार पर, लेकिन अभी जो उसमें जो प्रबंधन है उसको ठीक करना है। करप्शन की जड़ें जितनी गहरी हैं और जिस प्रकार से जो पानी में काम करने वाले इंजीनियर हैं या जल संस्थानों में जो लोग इन्वॉल्व हैं, उनकी भूमिका इसमें अहम होगी। यहाँ पर न तो तुम्हारा चीफ मिनिस्टर पानी का नल ठीक करने आने वाला है, न तुम्हारा विधायक आने वाला है, न तुम्हारा कोई जनप्रतिनिधि आने वाला है। जनता को भी इसके लिए साथ देना पड़ेगा। उन करप्ट पदाधिकारियों को, जेई को पकड़ना पड़ेगा जो कि संसाधनों का सदुपयोग नहीं करते हैं और पानी को एक माफिया तंत्र का हिस्सा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब विषय को मैं विस्तार से आपको बताने का प्रयास करूंगा। यह बात आप लोग सरकार तक पहुंचाएं ताकि जैसे कि उत्तराखंड में भारी बारिश के बीच लोगों की परेशानियां दूर हो गई थी, दुगुनी हो गई थी। दूर तो नहीं हुई पर लेकिन दुगुनी तिगुनी चौगुनी हो गई थी। आसमान से जमकर पानी बरसा, खूब जल आपदा आई, पर लेकिन वह जल जो है उसका हमने किस प्रकार से प्रयोग किया उस पर जो है थोड़ा हम ध्यान कम दे रहे हैं। किस प्रकार से जल संसाधनों को जुटाई जाए, जल संरक्षण किया जाए, इस पर बातें कम हो रही हैं। सिर्फ नल बिछ रहे हैं और जो भी जल संसाधन है उनका सदुपयोग करने के लिए सिर्फ कागजी जो सफ़ेद हाथी खड़े करने से बात नहीं बनेगी, काम करना पड़ेगा। केंद्र की जो नीति है वह बिल्कुल एकदम सकारात्मक है, पर लेकिन उसको कार्यान्वित करने के लिए हमारे जनप्रतिनिधियों की और जो क्रियान्वयन करने वाले जो अधिकारी हैं उनकी नीयत साफ होनी चाहिए। क्या होता है कि समस्या का मुख्य कारण बनता है, जैसे मुक्तेश्वर में जहाँ पर जो है शौचालयों में पानी नहीं है, नैनीताल में पर्यटकों को जो है 50 से ज़्यादा होटल है वहाँ पे, तो वहाँ पर जो है पानी की समस्या खड़ी हो जाती है। कई घर हैं उनको में पानी नहीं है। अब पर्यटक आते हैं, उनको पानी नहीं है शौचालय में या घरों किचन में, तो ये समस्या है। अब इसकी कंप्लेंट आती है, अखबारों में पढ़ने को मिलता है। राज्य सरकार ने 13 जिले और 13 डेस्टिनेशन योजना के तहत मुक्तेश्वर में भी पर्यटकों के लिए हाईटेक शौचालय बनवाए थे। मटेलिया बाजार में बने यह शौचालय पानी की कमी के कारण 1 महीने से जून के महीने की बात है, लोगों के लिए खोले ही नहीं गए। अब ये सारी चीज़ें हैं, ये सिर्फ मुक्तेश्वर की बात नहीं है या नैनीताल की बात नहीं है, ये कहानी घर घर की है, गांव गांव की है। और गैरसैंण में तो आप देख सकते हो, गाड़ी आती है पानी भरने के लिए, जबकि पानी है, पानी का मैनेजमेंट नहीं है। इसमें जो है अब स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं, विशेषकर विधायक सकारात्मक है इस काम के लिए, पर लेकिन उनके लिए जो टीमें हैं वो कांग्रेस काल की टीम है। जो काम करने वाले जो लोग हैं वो कांग्रेस काल के हैं, जो कि इस काम को इम्प्लीमेंट करने के लिए कछुआ चाल चल रहे हैं। तो उनको भी ध्यान देना पड़ेगा, विशेषकर जो वार्ड मेंबर्स हैं उनको ध्यान देना पड़ेगा आगे आकर के।
एक कोऑर्डिनेशन में पार्टीवाद नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको विकास करना है, जल संसाधन जनता की सेवा करनी है, जनप्रतिनिधि हो, तो आपको ज़रूर जो स्थानीय विधायक है उनके साथ कोऑपरेशन करके और समस्याओं का समाधान करने के लिए आगे आना पड़ेगा। जल संसाधनों का रोना बंद करना पड़ेगा। अब क्या हुआ था कि गैरसैंण में एक झील बन रही, चुरड़ा झील, वो राजनीतिक भेंट चढ़ गई है, लगभग चढ़ चुकी है, वो नहीं बनी। अगर वो बन जाती तो गैरसैंण में जल की समस्या, ग्रीष्मकालीन राजधानी में जल की समस्या नहीं आती। ऐसे ही जो है और भी टाउन है, शहर हैं, सब जगह से ये कंप्लेंट आ रही है कि या जल का कुप्रबंधन है और संसाधन नहीं है। ज़रूर गर्मियों में जल का संकट होता है, वो समस्या भी देखनी पड़ेगी। उसके लिए भी हमें जो है ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करना। कहीं कहीं तो संसाधन स्रोत नहीं है, जल स्रोत नहीं है। जल स्रोतों का जो है उनका मैनेजमेंट ठीक नहीं होना, ये बहुत ही शर्म की बात है। अब नैनीताल में जिस तरह से पेयजल का संकट आया था, चरम पर था, मैंने बताया जैसे कि 50 से अधिक वहाँ पर होटल थे, उनमें जल की सप्लाई जो है, जल सप्लाई बाधित हुई थी। अब क्या होता है कि बाकी जो टाउन है, गांव में भी जो है पानी के पाइप हैं, पर लेकिन वो काम नहीं करते हैं। वहाँ पर जो काम करने वाले कर्मचारी हैं उनको ज्ञात सूत्रों से पता चला कि बहुत कम वेतन मिलती है। अब वो अपना काम करेगा, गांव का आदमी है, अपना काम करेगा, नल ठीक करेगा, या उसकी ट्रेनिंग भी ठीक नहीं होती प्लम्बर इत्यादि की। तो अब इस चीज़ को ध्यान में रख करके उत्तराखंड सरकार को ग्रास रूट पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि पानी एक मूलभूत अधिकार भी है और साथ साथ ज़रूरत भी है। तो इसलिए जो है सरकार को आगे आना पड़ेगा, जनप्रतिनिधियों को आगे आना पड़ेगा। अब एक जनप्रतिनिधि, छोटे जनप्रतिनिधि से यह बात नहीं बनती है। राज्य स्तर पर, कैबिनेट स्तर पर पानी के जो विषय में समीक्षा होनी बहुत ज़रूरी है। विशेषकर वे क्षेत्र जैसे कि अभी नैनीताल पर्यटक स्थल है, मुक्तेश्वर की बात हुई, उसी तरह से अल्मोड़ा की बात है, या टेरी की बात है। टेरी डैम होने के बावजूद कई टाउनों में पानी नहीं है। वहाँ पे उत्तरकाशी में भी वही कंडीशन है, पौड़ी में भी कई जगहों पर। तो उसके लिए मैनेजमेंट के लिए आगे आना पड़ेगा। अब मैं जब 2 महीने में 3 महीने उत्तराखंड नहीं था, मेरा 1-1 हज़ार रुपया बिल आया। वहाँ पर कोई नहीं था मेरे घर पे, बिल तो पूरा आता है, पर लेकिन उसमें मैनेजमेंट करने के लिए जो मैनेजमेंट टीम है वो काम नहीं करती है। इस पर ध्यान देना पड़ता है। इससे क्या होता है कि जनप्रतिनिधियों के खिलाफ, सरकार के खिलाफ आक्रोश पैदा होता है। और यह क्यों होता है कि विपक्ष चाहता है कि ऐसा ही हो, किसी भी सरकार का विपक्ष है वो चाहता है कि ऐसा ही हो, और जो जनप्रतिनिधि हैं वो इस ओर फोकस नहीं दे सकते हैं, क्योंकि माफियाओं से, जल माफियाओं से जो वहाँ पर सरकारी कर्मचारी हैं, इन्वॉल्व हैं, उनके अप्रत्यक्ष गुप्त संबंध होते हैं। और इस प्रकार से एक पानी माफिया, टैंकर माफिया का जन्म होता है। अभी अगर टैंकर आएंगे तो टैंकर वाले को फ़ायदा होगा, अगर नल में पानी आएगा तो टैंकर वाले को फ़ायदा नहीं होगा, और जो अधिकारी उसको, या जो जनप्रतिनिधि उस टैंकर को डिटेल करेगा, शायद उसको भी फ़ायदा होता होगा। तो ये सारी चीज़ें लोगों के दिमाग में आती हैं, और जो पब्लिक ओपिनियन बनता है फिर वो सरकार के खिलाफ और सरकार की मशीनरी के खिलाफ बनता है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए इस पर सख्त कदम उत्तराखंड सरकार को लेना पड़ेगा। और जिस प्रकार से जल संकट, जल होने के बाद भी जल संकट छाया हुआ है, उस पर काम नहीं हो रहा है। केंद्र की मंशा बिल्कुल मैं साफ बता रहा हूँ कि सही है कि हर घर में, हर नल में पानी होना चाहिए, लेकिन राज्य सरकारों को इस पर भी सख्त से योगी मॉडल की तरह काम लेना पड़ेगा। उन सरकारी कर्मचारियों को जो जल संस्थानों से जुड़े हुए हैं, उनको जो है नौकरी से बर्खास्त करना पड़ेगा। जो काम नहीं कर रहे हैं, अनियमितताएं कर रहे हैं, उनको बर्खास्त करना पड़ेगा। तो आप लोग इसमें सहयोग दें। जनता अगर आवाज़ उठाती है, जनता सरकार के सामने ये बातें रखती है, तो उसके बाद ही काम होते हैं। आप हमारे चैनल ई गैरसैंण को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।